और मौत के बीच में झूलते हुए इस बच्ची को आज 15वां दिन है। आज से ठीक 15 दिन पहले किसी ने इसके बेचारे के टक्कर मारी थी, बाइक की बहुत ज़ोरदार थी, और इसके पेट में चोट लगी थी और इसके सिर में चोट है। और पिछले 15 दिन से ही मैं इसे सुबह शाम ड्रिप लगवा रहा हूँ। जो भी आवश्यक दवाई है, जो भी इंजेक्शन है, सब कुछ इसके लिए अवेलेबल करके इसे लगवा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं है। बस प्राण अटके हुए हैं और चल रही है। प्राण भी कैसे अटक रही कि मैं ड्रिप वगैरह लगवा रहा हूँ तो ये चल पा रही है। मैं जिस दिन भी छोड़ दूँगा तो ये उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं इसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। सुबह शाम मुझे लाना पड़ रहा, मेरा भी बहुत सारा काम प्रभावित हो रहा है। और पशु जो बेचारे सड़कों पर घायल अवस्था में कीड़े पड़ रहे, उनको भी मैं सही से समय नहीं दे पा रहा। अब ये स्थिति है इन बच्चों की। ये वीडियो वगैरह बनाना लोग सोचते होंगे कितना आसान है, ईजी है, वीडियो बना के डाल दी। इसके पीछे कितनी मेहनत लगाई तो वही जानता होगा जो करता होगा। जो एक पशु प्रेमी होगा वो जानता होगा कि कितना समय इन बच्चों के पीछे देना हुआ है। समय के साथ साथ धन का जो खर्चा है, सारी चीज़ हैं। तो ये है स्थिति। मैं वीडियो डालता हूँ, मैं सोच रहा था कि YouTube के माध्यम से आप लोग सहायता करोगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने आने के लिए तैयार नहीं है, कोई सहायता नहीं करता। कुल मिलाकर इन बच्चों के लिए क्या किसी के पास ये है ही नहीं कि इन बच्चों के नाम का आप कुछ निकाल दो ताकि इनका ईजी हो जाए। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, क्योंकि मैं अपना मैन पावर तो दे सकता हूँ, लेकिन जो दवाई गोली हैं, बहुत सारे खर्चे हों, उसके लिए तो मुझे जो अच्छे बंदे होंगे जिन्हें लगता हो कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं इन पशुओं के लिए, तो वो लोग मदद कर सकते हैं। अब फ़िलहाल जो भी है, मैं तो इस बच्ची के लिए अपना जितना मुझसे बन पा रहा कि सुबह शाम लानी है, रख रखी है, मैं इसके लिए करता रहूँगा जब तक इसके बेचारे के प्राण हैं। ठीक होना होगा हो जाएगी, और नहीं होगी तो आगे भगवान की मर्जी है। लेकिन यह है कि इस अच्छे कार्य के लिए जो है ना, लोग जो है ना वीडियो पे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। कार्य तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करो, कम से कम इन बच्चों को मदद मिल सके, इन बच्चों के लिए ईजी हो सके। मनोबल टूट रहा, पिछले कई वर्षों से मैं कर रहा हूँ, लगातार इस प्रकार से काम कर रहा हूँ। अब एक यूट्यूब भी चैनल बनाया था ताकि वहाँ से कुछ है वो कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उससे कुछ आमदनी होनी शुरू हो जाए। उस पर भी कुछ नहीं, कोई इतना खास नहीं है कि आदमी कर रहा हो, इन बच्चों के लिए कुछ सोच रहा हो। अब फ़िलहाल जो भी है मेरे पास, तो जो है मैं इस बच्चे को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। जितना मुझसे होगा मैं उतना इसके लिए करता रहूँगा। ये एक मैनिटोल है, एक दवा जो इसके शुरुआती दौर में लगी थी, 3-4 दिन तक लगी थी, उसके बाद में फिर ये बंद कर दी गई थी क्योंकि इसका सीधा हार्ट पे असर पड़ता है। अभी फ़िलहाल इसे दोबारा से आज 15वें दिन दी गई हैं। सिर्फ सांस है, बाकी कोई मूवमेंट नहीं है इसका, जो थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कुछ आप इन बच्चों के लिए सहायता कर सको तो प्लीज़ देख लेना। बस मैं तो इतना ही कह सकूँ, बाकी दबाव किसी पे नहीं है कुछ भी। पर यह है कि इनकी ज़िंदगी में दुख इतने हैं, शायद एक इंसान की ज़िंदगी में ना हो। जो लोग हैं जो इनसे परेशान रहे हैं 24 घंटे, एक दिन वो इनके साथ गुजार के देख लो। जितनी तुम्हें भूख लगे, दिन भर आप भूख के बैठे रहो, उस भूख का तो सामना इन्हें हर टाइम करना पड़े, जब भी तो गंदगी खाना हमारे सामने, वरना उनको इनकी मजबूरी थोड़ी है ना, अच्छा थोड़ी लगे गंदगी खाना, भूख के मारो। अपने साथ के जो अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग हैं, प्लीज़ उनका ध्यान रखो और जितना हो सके इनका बेचारों का मदद करो। और हाँ, जो अपने आसपास रहे उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करो। और सब लोग पशुओं के पीछे पड़े कि पशु ऐसे हो रहे हैं, पशु ऐसे हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। हिंसक करने वाले भी तो हम ही हैं। हिंसक इन्हें किसी और ने नहीं बनाया, हम लोगों ने ही बनाया। हर घर से जहाँ इन्हें रोटी मिलने की उम्मीद है, वहाँ तो इन्हें डंडा मिल रहा। बीमार है तो कोई दिखा नहीं रहा है, वैक्सीनेशन इनका करा नहीं रहे हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है अपने आसपास के पशुओं को ध्यान रखें। स्टेरिलाइजेशन भी करवा दें अगर ज़्यादा परेशान नहीं हो रही है तो। लेकिन लोगों में तो बहुत बुरी आदत है ना कि इन्हें उठाओगे और कहीं अपना अलग छोड़ देंगे कि बस ये हो गया काम हमारा तो। लेकिन इन सब बातों को वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिन्हें पशु से कोई विशेष लगाव होगा। और मुझे तो लग रहा है कम से कम 80% लोग हैं जो इन्हें कुछ समझते नहीं हैं, जिनकी नज़रों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है।